ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जिलों में घने कोहरे छाए रहने की वजह से ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। 21 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी दी गई है। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी बहुत शून्य हो चुकी है। बरेली की बात की जाए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इटावा, औरैया और आजमगढ़ में भी आने वाले दिनों में जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। तो वहीं बहराइच, श्रावस्ती और कानपुर देहात में भी यही मौसम रहने वाला है। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में रेड अलर्ट जारी किया गया। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया में मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया है कि ठंड अब और ज्यादा पड़ने वाली है, इसीलिए वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया। तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में, गोरखपुर, वाराणसी समेत ज्यादा जिलों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहां भी घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की खूबसूरती धुंध में खो गई है। सुबह से ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सूरज की किरणें भी नहीं निकल रही हैं। ताजमहल का दीदार करने पहुंचे देशी विदेशी पर्यटक मायूस नजर आए। मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट पर सैलानी कोहरा छटने का इंतजार करते दिखे, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले 2 दिन तक ज्यादा तापमान राज्य में दिन के समय में बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है और अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से नीचे रहने की संभावना है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में अगले 4-5 दिनों में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। यानी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड ने अब दस्तक दे दी है। देखिए कैसे लोग ठंड से बचने के उपाय तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर की तस्वीर देखिए, अलाव का सहारा लिया गया। यही स्थिति प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है कि इस वक्त भले ही मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज्यादा धुंध छाया रहता है। मथुरा में विजिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है। ऐसे में सुबह जो गाड़ियां चल रही हैं वो अपनी लाइट जलाकर जो चालक है वो चला रहे हैं। वाराणसी में भी सुबह के वक्त बहुत कम ही दूरी पर, मान लीजिए 10 मीटर की जो दूरी है, वहां पर विजिबिलिटी ना के बराबर है, जिससे कि रफ्तार गाड़ियों की बहुत धीमी हो गई है। लोग संभल के चल रहे हैं और आने वाले दिनों में यही आलम रहने वाला है। मोहम्मद अमान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मोहम्मद अमान, लखनऊ में बताइए कि किस तरह से वहां पर मौसम का हाल है और मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि कई जिले जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया। बढ़ती दिखाई दे रही है, जहाँ पे धूप निकलने, जो मौसम विभाग ने जिस समय चेतावनी दी है कि इस समय जो भी लोग अगर निकल रहे हैं बाहर तो अपनी जिम्मेदारी में निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ठंड यहाँ पे बढ़ रही है, लोग अलाव का सहारा लेके ही बाहर खड़े हुए हैं। शाल, कंबल, गर्म सारे कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस हिसाब से मौसम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जो पारा जिस तरह से गिर रहा है, देखा जाए तो यहाँ पे जो सुबह का समय था, सुबह के समय जो कोहरा था, कोहरे के साथ साथ ओस गिर रही थी। मतलब लोगों को जिस तरह से महसूस हो रहा था, जिस तरह से जैसे कोई बारिश हो रही है, तो बहुत ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग कहीं जाने के लिए या लंबा सफर तय करने के लिए लगातार सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह की भी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। आज यहाँ पे जो ठंड की बात की जाए तो ठंड में जगह जगह आपको अलाव देखने को मिलेंगे, गर्म कपड़े देखने को मिलेंगे, ताकि इंसान ठंड को बर्दाश्त कर सके। राजधानी लखनऊ में जो सुबह की विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो थी कोहरे में वो मात्र 100 मीटर की ही थी, क्योंकि जो और दूर का था वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसका घना कोहरा सुबह के समय छाया हुआ। बिल्कुल, और ऐसे में लोग किस तरह से ठंड से बचने के लिए क्या क्या जो उपाय हैं अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं कई लोग सड़कों पर अलाव ताप रहे हैं। अमान, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
फिलहाल संवाददाता तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये स्थिति आप देख सकते हैं, गोरखपुर हो, देवरिया, मऊ, हर जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने बोला है आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड पड़ेगी और ज्यादा जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि इन सभी जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। धुंध सुबह के वक्त और शाम के वक्त बहुत ज्यादा होगा और दिन में भी हालात इसी तरह से रहने वाले हैं।